नमस्कार, मैं मधु। जीवात्मा जगत के नियम के अगले चैप्टर हम जो बोते हैं वही काटते हैं, इसमें आपका स्वागत है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, यह बिल्कुल सही है। यह ईश्वर का अटल नियम है। आप जो भी बोएंगे आपको उसी तरह का उसका फल मिलेगा। पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस बात में विश्वास नहीं करते कि इस जीवन के बाद भी हमारा कोई जीवन है या हम कोई जीवात्मा जगत है। और जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं वे पूर्णतः एक शांति में रहते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने जीवन में किन नियमों के तहत आगे बढ़ना है। जीवात्मा जगत में जो आत्माएं होती हैं वे पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहती हैं, एक दूसरे के सहयोग करती हैं, प्रेम करती हैं। वे जब जो चाहें वो कर सकती हैं। जब उनका मन हो तो वे ज्ञान ले सकती हैं, जब उनका मन हो तो वो आराम कर सकती हैं, जब उनका मन हो अपने किसी मित्र से मिलने का तो वे अपने मित्र से मिल सकती हैं। और जीवात्मा जगत की जो आत्माएं होती हैं वे अगर हमारे सगे संबंधी हैं या हमारे मित्र हैं ऊपर, तो वो हमें देख सकती हैं और हमारे बारे में सब कुछ जान सकती हैं। यहाँ तक कि वो हमारे मन में जो कुछ भी विचार आते हैं वे भी उन तक पहुँचते हैं। टेलीपैथी के माध्यम से वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और वे ये भी जानती हैं कि कौन सी आत्माएं पृथ्वी लोक पर ऐसी हैं जो कि अंदर से भी अच्छी हैं और कौन सी आत्माएं ऐसी हैं जो अंदर से अच्छी नहीं हैं, सिर्फ ऊपर से अच्छा होने का ढोंग कर रही हैं। ये बात उन्हें पूरी तरीके से पता होती है। जीवात्मा जगत की जो आत्माएं होती हैं वे समय समय पर हमारे साथ संपर्क करने की कोशिश भी करती हैं। आपने देखा होगा कि जब आपका कोई बहुत ही करीबी, कोई जिसे आप बहुत चाहते थे, उसकी अगर अचानक मृत्यु हो जाए तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस होगा कि उसकी कोई प्रिय चीज़ आपके सामने आ जाएगी या कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जैसे आपको बहुत ज़रूरत होगी तो कोई आपको गाइडेंस आएगा, या तो अपने मन से या किसी सपने के माध्यम से या फिर किसी और व्यक्ति के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं वे जो आत्माएं होती हैं जो हमसे बिछड़ गई होती हैं वो हमारी मदद जीवात्मा जगत से ही करती हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने रूप में नहीं आ सकती। तो वो तरंगों के रूप में या तो विचार आपके मानसिक तल तक पहुंचाती हैं जिससे आपको गाइडेंस मिले, या फिर वे किसी और के माध्यम से आप तक अपनी बात को पहुंचाती हैं। बस हमको इस बात की समझने की ज़रूरत होती है कि हमें कहाँ से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और अगर हमारा अवचेतन मन थोड़ा सा भी जागृत है तो हमें बहुत जल्दी इस चीज़ का आभास अपने आप ही हो जाता है कि क्या किसी के द्वारा हमसे संपर्क किया गया है। हमारे माता पिता या हमारे कोई बुजुर्ग जिनसे हमारा विशेष प्रेम था, वे ज़रूर हमारी जीवात्मा जगत में रहते हुए भी हेल्प करते हैं। तो उस हेल्प को हमें समझना चाहिए कि किस तरीके अचानक से हमारी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कोई व्यक्ति आ जाता है और वो हमारी हेल्प करते। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि कहीं ना कहीं से ईश्वर जो है वह आपका दूर से ही ख्याल रख रहा होता है। और यह बात सत्य है कि मनुष्य जो बोता है वही काटता है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है उसका हृदय तो बहुत दयालु और प्रेम भरा है। तो और जो मनुष्य को बहुत प्रेम भी करता है और दया का फ़ायदा मनुष्य उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने हमें एक अवचेतन मन और अंतःकरण दिया है। यह अवचेतन मन इस सिद्धांत पर काम करता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा। कोई अन्याय नहीं होता। यदि आप अच्छे हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्नता पाएंगे, और यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ता है और आपका अपना अवचेतन मन आपको दुख का अनुभव कराता है। यह आपका ही अवचेतन मन है जो आपको सच्चा न्याय दिलवाता है, कोई दूसरा नहीं। आपका अपना ही अवचेतन मन
बिना आपकी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है। आपका भौतिक मन तो यह जानता भी नहीं कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको आपका इनाम या आपकी सज़ा अपने आप मिल जाती है। इससे हम यह जान पाते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु हैं और प्रेम से परिपूर्ण हैं और वह कभी किसी को सज़ा नहीं देते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यही ईश्वर का अटल नियम है। थैंक यू सो मच।